और देखिए एमसीडी चुनावों को लेकर जो है ये अहम खबर आ रही है। बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। यानी कि यहाँ पर एमसीडी उपचुनावों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। 12 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें से 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। तो एमसीडी चुनावों को लेकर लगातार जो है अब तस्वीर जो है वो साफ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एमसीडी उपचुनावों में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई यानी कि जीत की तरफ बीजेपी आगे बढ़ रही है। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिल रही है। तो एमसीडी उपचुनावों को लेकर ये ताजा अपडेट सामने आया है। एमसीडी के उपचुनाव 12 सीटों पर हुए थे, लेकिन 8 पर देखें यहाँ पर बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है। बढ़त के साथ बीजेपी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो बीजेपी को यहां पर बढ़त मिलती हुई, और इस बीच एमसीडी उपचुनावों में बीजेपी जीत की तरफ आगे बढ़ती हुई। 12 में से 8 सीटों पर बीजेपी को बढ़त है, और अगर यही बढ़त जो है वो नतीजों में घोषित हो जाती है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर होगी। जावेद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, अभी क्या खबर मिल पा रही है? बीजेपी को बढ़त 8 सीटों पर। देखिए 12 में से 11 के ट्रेंड अभी तक सामने आ गए हैं। बीजेपी 8 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 1 सीट पर आगे चल रही है, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर, और फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि चांदनी महल सीट से शुएब इकबाल के समर्थित उम्मीदवार हैं वो 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। इसको अगर विश्लेषण अभी तक के रुझानों का हम करें तो इसमें नुकसान जो अभी आम आदमी पार्टी का हो रहा है, क्योंकि पिछले नगर निगम के चुनाव में 3 सीट आम आदमी पार्टी के पास थी। अभी तक के रुझानों में चांदनी चौक सीट बीजेपी की तरफ रुझानों में बीजेपी वहां से आगे चल रही है। जो चांदनी महल सीट थी वहां से पिछली बार आम आदमी पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उन्होंने बगावती रुख अख्तियार करते हुए अपने एक अलग उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। तो शुएब इकबाल और आले इकबाल के जो समर्थित उम्मीदवार हैं वो वहां से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के पास 9 सीट थी, उसमें 8 पर आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी लग रहा है कि अपनी जो सीट्स हैं 9 वो रिटेन करने में सफल हो सकती है, क्योंकि अभी 12 में से 11 के ही नतीजे आए हैं। तो ऐसे में बीजेपी इसमें जो नज़र रहेगी वो ये रहेगी कि क्या बीजेपी अपनी जो 9 सीट है वो बरकरार रखती है और आपका परफॉर्मेंस कैसा रहता है, आपको 3 में से कितनी बढ़ेंगी या घटेंगी ये देखना होगा। इसमें इंपॉर्टेंट ये भी है क्योंकि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 8 महीने हो गए हैं, तो एक रेफरेंडम के तौर पर भी देखा जा रहा है कि उनके कार्यकाल का एक रेफरेंडम भी होगा इन नगर निगम के नतीजों में। तो अभी दूसरा राउंड कुछ कुछ जगहों पर खुला है, अभी कई और राउंड बाकी हैं, लगातार गिनती चल रही है। 12 सीट्स हैं, 11 ऐसे लोग थे जो पार्षद थे जो विधायक बन गए, कमलजीत सहरावत पार्षद थी वो सांसद बन गई। तो इस तरह से चुनाव उन 12 सीटों पर हो रहा है, और दिल्ली में बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के कार्यकाल और जो पिछले दिनों मुद्दे रहे हैं जब ये चुनाव चल रहा था, खासतौर से पोल्यूशन का मुद्दा, इन तमाम मुद्दों पर भी नजर रहेगी कि क्या उनका असर चुनावी नतीजों में दिख रहा है। ठीक है, मैं जावेद लौटूंगी। हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रियंका, केवल रेखा सरकार ही नहीं बल्कि इकबाल सरकार का भी क्या नतीजा है, क्योंकि एमसीडी में बीजेपी की ही सरकार है मौजूदा सरकार, क्या उसका भी ये असर देखा जा रहा है? और फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है रिजल्ट्स को लेके? मैं आपको अपडेट करूं कि बीजेपी अब 7 सीटों में लीड कर रही है, आम आदमी पार्टी 3 सीटों में लीड कर रही है। चांदनी महल से जो शुएब इकबाल का प्रत्याशी है वो लीड कर रहा है, और कांग्रेस भी लीड कर रही है। इसमें सबसे ज्यादा बढ़त जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सीट पर नजर आ रही है, जहां पर से वो पार्षद हुआ करती थी। 7,317 वोटों की लीड मिलती हुई शुरुआती राउंड्स में नजर आ रही है। तो फिलहाल जो स्टेटस नजर आ रहा है उसमें बीजेपी 7 में, आम आदमी पार्टी 3 में, और एक में फॉरवर्ड ब्लॉक और कांग्रेस जो है वो लीड करती हुई नजर आ रही है। बेहद इंटरेस्टिंग ये चुनाव रहने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो ये बीजेपी सरकार नहीं बनी है उसके 8 महीनों में ये पहली अग्नि परीक्षा उसे कहा जा रहा है। उसमें से भी सीटें ऐसी जिसमें खुद मुख्यमंत्री कभी पार्षद थी, कई लोग विधायक बने, और जैसे जावेद अभी बता रहे थे कमलजीत शेरावत की सीट जो सांसद बन गई। तो उनमें क्या ये 8 महीने की सरकार जो बीजेपी की बनी है उसका पॉजिटिव या नेगेटिव क्या असर लोगों पर रहा है, इसको जरूर तोला जाएगा। और जो फिलहाल मैं अपडेट आपको बता रही हूं, 7 सीटों पर बीजेपी की लीड, 3 पर आम आदमी पार्टी भी आगे अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस संगम विहार से फिलहाल बढ़त बढ़ाई हुई दिख रही है।